बता दें, उसके हवाले से बता दें कि जो रूहानी महाफिल हो रही हैं, कितने सजावटगान आ रहे हैं, कितने उलमा मशाइख को आपने इन्वाइट किया है, उसका क्या प्रोग्राम है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताएगा। ये बुकलेट जो है इसमें सारी डिटेल मौजूद है और जो मिनिस्टर साहब की प्रेजेंटेशन आप तक पहुंची है 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसमें भी सारे उलमा कराम को हमने इत्तला कर दी है और उस हवाले से मुख्तलिफ जो है इवेंट्स जो हैं वो भी इन दिनों में करवाए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसके मौका पर महकमा औकाफ पंजाब को 5 करोड़ रुपए ग्रांट दी है। हालांकि महकमा औकाफ पंजाब अपने तौर पर उस पर सालाना 1 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च करता है। तो ये इतनी बड़ी अमाउंट जो है इस दफा दी गई है, तकरीबन तो वही है। मैं आपको बताता हूँ ये इस कदर जायद अखराजात की वजह क्या है, और क्या ये गवर्नमेंट ने जब कमेटी अब 5 करोड़ दिए हैं तो क्या उसके अखराजात कमेटी में आपकी तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई नुमाइंदा शामिल नहीं होना चाहिए था अखराजात? इसमें जो ये गवर्नमेंट ने दी हैं, एक तो आपको ये बता दूं कि इसके साथ साथ और भी फंड्स जो है गवर्नमेंट ने दिए हैं। जितने भी औकाफ के दरबार हैं पंजाब में उनकी रेनोवेशंस के लिए और मसाजिद के लिए भी दिए गए हैं। उनकी रेनोवेशंस के लिए 3 अरब रुपया टोटल जो है वो औकाफ और मजहबी अमूर को इस बजट में जो है वो अप्रूव हुआ है, जिसमें मसाजिद की रेनोवेशंस, एक्सपेंशंस और जहाँ जहाँ औकाफ की ज़मीनों पर नई मस्जिद की ज़रूरत है ताकि जिस लिहाज से आबादी बढ़ गई हुई है तो मैं समझता हूँ कि नई मसाजिद बनाने की ज़रूरत है। और जो आपने इन 5 करोड़ की बात की है उस हवाले से जो है इसके ऊपर पूरा चेक किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे लगा दें, जो 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 अमाउंट बच जाएगा उसको हम आगे जो है वो ले जाएंगे। पहली दफा किसी वजीर ने महकमा औकाफ की ये जो जमीनों पे कब्जे हैं और खास तौर पर चंदे की बात की है। आपके साथ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, मैं इनके कंडक्ट पर नहीं बात करता, ये पहले डीजीपी थे, कभी इन्होंने इस बात पर नहीं लाहे अमल बनाया। यहाँ तो सेक्रेटरी चेंज हो जाते हैं, डीसी चेंज हो जाते हैं। ये काफ़ी अरसे से ना इस महकमे में मिनिस्टर को नहीं था और काफ़ी चीज़ें रुकी हुई थी। और जब से ये मुझे एडिशनल पोर्टफोलियो मिला है हमने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इजलास बुलाए हैं, चीज़ें अप्रूव की हैं। और ये भी जो आप बात कर रहे हैं ये भी मैंने खुद छेड़ी है, वरना अमूमन जो है इस बात को वर्ड किया जाता है। अच्छा जो कब्जे किए गए हैं मुझे ये बताइएगा कि उसकी लिस्टें भी मौजूद होंगी आप लोगों के पास? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। क्या सीसीडी की इस तरह के महकमे इनकी हेल्प लेंगे, अपनी कोई ऑपरेशन की टीम तश्कील देंगे, क्या जिस तरह पीरा बनाई गई है क्या करने जा रहे हैं? हमने हफ्ता पहले जो है ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कमेटी बनाई है, इसको ऊपर मीटिंग करेंगे और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके इसको ऑन मेरिट बेसिस पर करेंगे, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। और पुलिस की इन्वॉल्वमेंट भी होगी और जिस महकमे की इन्वॉल्वमेंट इसके लिए जो चाहिए होगी वो हम जो है वो सपोर्ट लेंगे। पीरा के मेंबर हैं और पीरा के भी मेंबर इसमें मौजूद हैं। शाबे साहब आपने एक बात की है कब्जों के हवाले से कि कब्जे हैं इस पे। एक दरबार है कोट मिठन जिला राजनपुर में, वहाँ पे ज़ायरीन कॉम्प्लेक्स एक बनाया गया था, उस पे 2010 से एक सजादा नशीन ने वहाँ के मैनेजर से मिल के कब्जा किया हुआ है। 2017 से नोटिस जा रहे हैं मुसलसल खाली करवाने के लिए। 8 साल से आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं ये वो तो खाली करवा नहीं सके। मैं आपको बताता हूँ, इस हवाले से हमने कंप्लेंट सेंटर ही बनाया है। जो आप बता रहे हैं ये सारा कुछ इस तरह की चीज़ें हरकतें चलती रही हैं। तो आपको मैंने बताया कि 4 महीने मुझे अभी एडिशनल पोर्टफोलियो मिला है, 4 महीनों के अंदर मैंने जो कुछ किया है मैं आपको वो बता रहा हूँ। और ये जो आप बात कर रहे हैं कब्ज़ों की, ये भी मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही जिक्र किया है, वरना मैं ज़्यादा दरबार हज़रत गंजबख्श के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ चला जाता। तो आप इस चीज़ को भी सराहें, आपका ये नोट कर लिया है तो उस हवाले से भी हम इसको ऊपर देखेंगे। और मुझे ये भी पता है कुछ ऐसे भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उनको भी हम जो है जल्द चेंज करेंगे। आपने बिलियंस ऑफ रुपीस लगाए उस शरीफ में और इधर उधर जी, तो उसके बारे में क्या जी दोबारा बोलें, रिपीट कर दें। उस शरीफ में और दूसरे जो मुकामात हैं वहाँ पे आपने फरमाया था कि काफ़ी बिलियन अरबों रुपए की डेवलपमेंट की वहाँ और कुछ काम किए, तो आज क्या वो डेवलपमेंट जारी है। अच्छा, उसके लिए जो वॉल्ड सिटी है वो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है
और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपने ADP में ये स्कीम को बाकायदा मंजूर किया हुआ है और ये प्रोजेक्ट जारी है और ये मेरा ख्याल है इसमें कोई 1 साल और ये काम जारी रहेगा, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर कंजर्वेशन का काम है। वो कदीम 700 और 800 साल कदीम शराइन है वो सारे, तो ये कंजर्वेशन का काम थोड़ा स्लो होता है। वो होगा तो इंशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। उसमें 8 जो शराइन है मरकज़ी, उन सबको उसमें लिया गया है और टूरिस्ट जो उसके अंदर एक बाकायदा ट्रेल है वो उसमें शामिल की गई है और उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक उस एरिया को डेवलप किया जाए। सर, आपका हमारा चोरी रोकने के लिए काम किया जा रहा है और चोरी होती है, ये मियां अता मालिका 2013 में कह रहे थे कि चोरी होती है। then chief minister for the religious affairs the Waqf department। और सर कैश डिपॉजिट मशीन, मेरी सेक्रेटरी साहब से माजी में बात हुई थी कि 5 बरस से कैश डिपॉजिट मशीन को इंस्टॉलेशन का अमल इस पर काम हो रहा है। सर ये ऐसी क्या रॉकेट साइंस है कि कैश डिपॉजिट मशीन 5 साल से मैं इसका आपको जवाब दे देता हूँ। इसका ये जवाब है कि जब 4 महीनों में जब से मैंने बताया कि एडिशनल पोर्टफोलियो मिला है तो मैंने ये कैश डिपॉजिट मशीन के हवाले से भी मीटिंग की है। इसमें जो नोट ठीक नहीं होएगा वो मशीन वापस रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। तो ये वर्केबल नहीं है। 2 चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। एक तो ये है कि जो पूरे का पूरा जो गला जिसको कहते हैं वो पूरा बैंक ऑफ पंजाब अपने सेफ में, बड़े सेफ में ले जाएगा और वहाँ पर कैमरास के सामने काउंटिंग होगी। दूसरा एक प्रपोजल पर हम तैयारी कर रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर कि जो पंजाब के बड़े दरबार हैं वहाँ पर बैंक ऑफ पंजाब की एक ब्रांच छोटा काउंटर खोल दिया जाए कि जो पैसे जमा होने हैं वो वहाँ पर ही जमा हों ताकि उसका पूरा रिकॉर्ड हो। इन 2 ऑप्शंस पर काम चल रहा है। दहाइयों से गंदगी और बदबू अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। इस स्टिग्मा को कब खत्म कर रहे हैं बनागांव और पायलट रोड के दरमियान? ये अगर आप अभी जाएं तो शायद आपको ये महसूस नहीं होगी। ये पुरानी बातें कर ये एरिया डेवलप होगा। लेटेस्ट उसमें ये है कि उस एरिया को डेवलप करके वहाँ इस नौयत की जितनी भी कोई एक्टिविटी थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हमने उसको रिमूव कर दिया है और इंशाल्लाह आइंदा भी वो एरिया आपको ओवरऑल जो आपको एनवायरनमेंट है वो इंशाल्लाह बेहतर। और जितनी सफाई जो है इस पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब में की और इंतजाम किए हैं इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया। आपने ईद के हवाले से भी देख लिया होगा। एक बात मैं शेयर ज़रूर करना चाहता हूँ कि ये साल जो है ये कशफुल महजूब के तसनीफ़ का 1000 साल है और इस ज़िमन में जो खुसूसी सेमिनार, तकरीबात, कॉन्फ्रेंसेस और उर्स जो हैं वो सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में और अगले कम से कम 4 माह तक जारी रहेंगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को हमने इन तकरीबात के हवाले से स्पेशल रिक्वेस्ट की थी और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और मिनिस्टर औकाफ ने इस ज़िमन में खुसूसी मेहरबानी करते हुए ये जो स्पेशल ग्रांट दी है ये कशफुल महजूब की 1000 साला तकरीबात उसके इनेकाद के सिलसिले में है। इस ज़िमन में पाकिस्तान पोस्ट मास्टर जो है पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में, ये कराची में भी सेमिनार हो रहे हैं, इस्लामाबाद में होंगे, बल्कि बैरूनी मुल्क UK और अमेरिका में भी जो हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपके अकीदतमंद हैं वहाँ उनके सेंटर कायम हैं, वहाँ भी इसकी तकरीबात हो रही हैं। कशफुल महजूब जो 447 में मुकम्मल हुई थी उसको 1447 ये साल जो है इसको उसके जो माहिरीन हैं उन्होंने 1000 साला इसका जो तकमील का साल है उसको करार दिया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको एक्नॉलेज किया है। पंजाब गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर पंजाब और मिनिस्टर पंजाब का हम बिलखसूस इस पर थैंक्स करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को अहम जाना और ये ज़रूरी समझा कि हज़रत दाता गंज बख्श की जो तालीमात हैं जो बुनियादी तौर पर रवादारी, अखुवत, भाईचारा, इंसान दोस्ती इस हवाले से मुमताज़ और मोतबर हैं और आज जो असले हाज़िर में इंतहा पसंदी के चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम हज़रत दाता गंज बख्श और उनकी जो फ़िक्र अंगेज़ किताब कशफुल महजूब है इसको आम करें और हम दाता साहब के उर्स के एक दिन कोई एक टाइम रखेंगे जिस पर आप तमाम लोगों को वहाँ इनवाइट करें और आपको जो इस मौके पर स्पेशल एडिशन जो सीनियर है वो भी हम पेश करें।